नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबको हंसाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ड्रग्स केस में उलझ गई हैं। घर से गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब कोर्ट ने भारती और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। भारती सिंह जुबान पर नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। मंचों से हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली भारती अब नशे के फेर में पड़ गई है। पहले भारती गिरफ्तार, अब उसके पति हर्ष लिम्बाचिया पर भी शिकंजा कस गया। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने दोनों ने ड्रग्स के इस्तेमाल की बात कबूली। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की थी, लेकिन आज वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की हंसी कल उस वक्त गायब हुई जब एनसीबी की 3 टीमों ने एक साथ भारती और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर पर छापे मारे। ये छापे वर्सोवा, लोखंडवाला और सबब में की गई। इस छापेमारी में भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। घर से ड्रग्स की बरामदगी के बाद एनसीबी ने भारती और उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने ड्रग्स लिए? नहीं, किसने आपको पूछा था पहले? भारती, तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से आते? एनसीबी ने दोनों से देर रात तक सवाल जवाब किए। दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ हुई, फिर दोनों को साथ बिठाकर सवाल दागे गए। इस पूछताछ में दोनों ने ड्रग्स लेने की बात मान ली। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती पर सवालों की बौछार कर दी। मसलन, आपके घर में ड्रग्स कैसे आया? कब ड्रग्स का सेवन किया? पहली बार ड्रग्स कब लिया? कौन कौन से ड्रग्स का सेवन किया? कहां से ड्रग्स खरीदा? कितने पैसे में खरीदा? ड्रग्स के लिए पेमेंट कैसे किया? किस किस पैडलर के संपर्क में रहा? क्या ड्रग्स की खरीद बिक्री भी की? क्या किसी सिंडिकेट को जानती हैं? एनसीबी ने भारती और उसके पति को रात भर एनसीबी दफ्तर में रखा। भारती की मां उनसे मिलने पहुंची, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। हॉस्पिटल और इस वक्त भारती और हर्ष को अंडर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। उनका कोविड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे और उसके बाद में कोर्ट की पेशी होगी। कितनी देर में निकलते हैं वो देखना होगा और उसके बाद सीधे यहाँ से जाएंगे कोर्ट में। एनसीबी गिरफ्त में आए पैडलर की सूचना पर भारती तक पहुंची। 21 नवंबर को ही मुंबई के खार गांजा इलाके से एक पैडलर पकड़ में आया, जिसके पास से एलएसडी, गांजा और साइकोट्रोपिक दवा मिली। 21 साल के पैडलर ने पूछताछ में भारती का नाम लिया। फिर क्या, एनसीबी एक्शन में आ गई। मुंबई से श्रुति बरजाती और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। भारती ने गरीबी की गुर्बत से शोहरत की बुलंदी हासिल की। कॉमेडी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां तक कोई भी महिला पहुंच नहीं पाई। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन में नाम आने पर वो सवालों के घेरे में घिरी हुई हैं। भारती का अंदाजे बयां क्या, हर अदा पे हंसी, हर अंदाज पे खिलखिलाहट। पतली कुड़ियां नू कदी प्यार ना करियो। अब तो मंचों पर आते ही वो बोलती बाद में है और ठहाके पहले लगने लगे। कॉमेडी किंग तो कई हुए, लेकिन कॉमेडी में क्वीन का ताज, खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाने का हुनर भारती को इस मुकाम पर ला दिया कि वो ठहाके की गारंटी बन गई। भारती के कॉमेडी का सफर अमृतसर से शुरू हुआ, थिएटर माध्यम बना, फिर मंचों से लोगों को हंसाने लगी। कपिल शर्मा के साथ भारती सिंह ने न जाने कितने शो किए। उन्हीं के कहने पर लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए पंजाब से मुंबई पहुंची। पंजाब में भारती मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के लिए 6 महीने तक खूब मेहनत करनी पड़ी। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जरिए लोगों को खूब हंसाया। हालांकि वो इस शो की विनर नहीं बन पाई। साल 2012 में झलक दिखला जा शो के जरिए भारती ने डांस से लोगों को हैरान कर दिया। इस शो के बाद भारती ने एक और डांस शो में हिस्सा लिया था और उस शो का नाम था नच बली। भारती सिंह द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रही। इस शो में अपने हंसी के सारे रंग दिखाए और दर्शकों को लोटपोट किया। इसके अलावा रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 को भारती ने होस्ट भी किया। देखते ही देखते गुर्बत देखने वाली भारती सिंह शोहरत की बुलंदी पर जा पहुंची। भारती की कमाई करोड़ों में जा पहुंची। 2019 में भारती ने करीब 11 करोड़ कमाए, जबकि 2018 में भारती की कमाई करीब 14 करोड़ थी। 2019 में फोर्ब्स ने भारती को 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह दी।
सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में भारती का नाम 82वें स्थान पर था। लेकिन ड्रग्स मामले में घिरते ही भारती पर सवाल उठने लगे। उनके साथी ही पूछ रहे हैं कि क्या बिना ड्रग्स के कॉमेडी नहीं होती? क्या जरूरत है ये सब लेने की? क्या बगैर ड्रग्स के और बगैर नशे के क्या कॉमेडी नहीं हो पाती तुमसे? अरे मैंने भारती के साथ बहुत काम किया है, उसकी शादी में रहा हूँ, 3-3 दिन हम लोग पूरा नाच रहे थे, रात में कॉमेडी हो रही थी, मस्ती हो रही थी। मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया, नहीं तो मैं देखता कि कैसे इतनी एनर्जी आ रही है और कैसे इतने ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कैसे इतना डांस कर रहे हैं। रिया केस के बाद बॉलीवुड पर ड्रग्स का शिकंजा कसता जा रहा है। हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, हर रोज नए स्टार पर शिकंजा कस रहा है। मुंबई से श्रुति बड़जात्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स कनेक्शन में आने वाली भारती कोई पहली बड़ी हस्ती हो ऐसा नहीं है। सुशांत केस की जांच के बाद से ही बॉलीवुड पर आंच आने लगी थी। सिलसिला रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ और फिर तो लंबी लिस्ट बनी। नशे के फेर में बॉलीवुड क्या उलझा, फहरिस्त लंबी होती चली गई। सिलसिला सुशांत केस से शुरू हुआ, जांच में एनसीबी की एंट्री हुई तो रिया चक्रवर्ती घिर गई। व्हाट्सएप मैसेज का जाल इतना फैला कि ड्रग्स केस में रिया को जेल जाना पड़ा। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स लेने की बात मानी, फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर तक एनसीबी के जद में आ गई। दोनों से घंटों पूछताछ हुई। नंबर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का आया। किसी का नाम व्हाट्सएप मैसेज से खुला तो किसी का नाम ड्रग्स पैडलर ने खोली। ड्रग्स के फेर में आए बॉलीवुड हस्तियों में रिया और भारती की गिरफ्तारी तक हो चुकी है, तो दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत और अर्जुन रामपाल से पूछताछ तक हो गई। हफ्ते भर पहले ही अभिनेता अर्जुन रामपाल पर एनसीबी ने सवालों की बौछार की थी। करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। अर्जुन ने साफ साफ कहा कि उनका ड्रग्स मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनसीबी कई तारों को आपस में जोड़कर उन तक पहुंची थी और अपनी जांच को अर्जुन रामपाल के जरिए आगे बढ़ाना चाहती थी। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापेमारी की, जिसके दौरान एक्टर के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन रामपाल के विदेशी दोस्त पॉल बाटल की भी ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई। पॉल बाटल अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई का करीबी है। एनसीबी की जांच जारी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। बॉलीवुड के और कितने नाम सामने आते हैं और कहां तक ड्रग्स की आंच पहुंचती है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।